लाल खून और काला कारोबार का किशनगंज पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जिसमें डोनर, रिसीवर, काले कारोबारी सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खून के इस काले खेल में स्मैक की लत लग चुके युवक को अपना शिकार बनाते थे और उसे स्मैक पीने के लिए पैसा देकर उसके जिस्म से खून निकाल लेते थे और ऊंचे कीमतों में बंगाल और बिहार में बेचा करते थे। किशनगंज जिले के युवा पीढ़ी इन दिनों स्मैक की गिरफ्त में है। स्मैक का आदी हो चुके युवा स्मैक का नशा करने के लिए अपने जिस्म तक का खून तक का सौदा कर लेते थे, यानी अपने शरीर के खून को बेचकर उस पैसे से स्मैक का नशा करता था। वैसे युवाओं की तलाश खून के सौदागर करते हैं, जिसे स्मैक पीने के लिए पैसे के लिए मजबूर हैं। वैसे युवाओं को पैसा का लालच देकर खून के सौदागर अपने बस में कर लेते थे। किशनगंज पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का भांडाफोड़ किया है, जिसमें खासकर युवा पीढ़ी इस खून के खेल में फंसकर खून बेचकर नशा का भोकर मिटाती थी। किशनगंज टाउन थाने के एसआई संजय यादव को गुप्त सूचना मिली और उन्होंने 22 वर्षीय कृष्ण पोधार नाम युवक को धर दबोचा, जो स्मैक के नशे के दलदल में पूरी तरह से फंसा हुआ था। युवक ने पुलिस को बताया कि वो खून बेचकर नशा किया करता है, जिसके बाद युवक की निशानदेही पर किशनगंज टाउन थाने के थानाध्यक्ष अमर प्रसाद और एएसआई संजय यादव नाटकीय ढंग से खून निकालकर डिलीवरी के लिए ले जाते पैथोलॉजी से जुड़े रुस्तम नामक एजेंट को गिरफ्तार किया। वहीं रुस्तम के इंतजार में खून रिसीव करने के लिए शहर के पश्चिम पाली में खड़े दूसरे लैब एजेंट मोहम्मद शहबाज आलम को भी रुस्तम के इशारे पर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस खून के खेल के मास्टरमाइंड बाबर को भी पुलिस ने शहर के चूड़ीपट्टी स्थित उसके पैथोलॉजी से गिरफ्तार कर लिया। रुस्तम ने बताया कि उसे 1 यूनिट ब्लड की कीमत बाबर से 1500 रुपए मिलती थी, जिसमें 1000 से 1200 रुपए डोनर को दे देता था और उसके 300 से 500 रुपए कमाई होती थी। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि वो उन युवाओं का शरीर से खून निकाल कर बेचते थे, जिसे नशे के लिए पैसे की जरूरत होती थी। इस खून के काले खेल का मास्टरमाइंड मोहम्मद बाबर को भी पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो अपने दर्जनों एजेंट इस खेल को अंजाम देने के लिए छोड़ रखे हैं। मास्टरमाइंड बाबर अपने 2 एजेंट मोहम्मद शहबाज आलम और रुस्तम का इंतजार अपने चूड़ीपट्टी स्थित लैब में कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बाबर का खून के कारोबार का जाल सीमांचल सहित पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था, जो ऊंचे कीमतों पर खून बंगाल और बिहार में बेचा करता था। हालांकि एएसआई संजय कुमार यादव ने कहा कि लैब एजेंट रुस्तम को स्मैकर्स को फुलबाड़ी गांव के किनारे घने जंगलों में बुलाकर उसके जिस्म से खून निकाला करता था और मोहम्मद बाबर को बेचा करता था, जो पैथोलॉजी लैब की आड़ में खून का काला कारोबार किया करता था, जिस खून का सौदा ऊंची कीमतों पर बंगाल में सप्लाई किया करता था। वही सर 2025 देता था, दे देते थे सर। पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर। क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। ये लोग नशा का ब्लड बेच के नशा करते हैं? जी सर। क्या नाम है? कृष्णा पोदार मेरा। कृष्णा पोदार। ये हमको फ़ोन किए थे। कौन? बाबुल भाई। हाँ। जी। क्या सर? हमको बोले कि बी पॉजिटिव का ज़रूरत है। हमने ठीक है मिल जाएंगे। हम खोजते खोजते शाम को मिला, करीब जिस टाइम आप पकड़े उसका आधा घंटा पहले सर मिला, तो कलेक्शन करके उसका तो लड़का को हम 1000 रुपये दे दिए, वो चले गया घर, ठीक है। और जैसे हम निकले वैसे सर पकड़ लिया। तो बाबर को अब तक कितना डिलीवरी कर चुके हैं? अब तक में सर 10-12। डायरेक्ट बाबर को डायरेक्ट देते थे? जी सर। आज किसके थ्रू देना था? नहीं, इन्हीं को डायरेक्ट देते हैं सर। डायरेक्ट देते थे। कहाँ पर? क्या है? बस चूड़ीपट्टी जहाँ बुलाते थे वहाँ पे जाते थे। आपको कितना मिलता था इसके बदले में? हमको 1500 रुपये मिल जाते थे सर। कितना अब तक निकाल चुके हैं? अब तक मोटामोटी 50-60 को निकाले सर। 50 साल। कैसे लोगों का टारगेट करते थे? किस तरह का लोगों को खून निकालते थे? डोनर कैसा खोजते थे आप लोग? बस नहीं खोजते नहीं तो मिल जाता था, बोलता था भैया हमको पैसे की जरूरत है तो मेरा काम निशाने करो। में कौन कैसा लड़का रहता था? बस नशा वाला सब। जी सर। जो इसमें लेता था उसको कितना देते थे? उसको 1000-1200 दे देते सर। कितना बचता है आपको इसमें? एक पे 200-300 बच जाता झूठ सर। बोल रहा है, लोग 3000 रुपया लेता था, इसमें लोग बांट करके देता था। नहीं सर, अगला कितना लेता नहीं लेता हमको नहीं पता सर। बताओ कितना देता है, इसे पूछो ना। रुस्तम नाम से। ये भी बेचता है। हमको कुछ पता नहीं सर, हमको मेरा मामा भेजे कि जाओ कुछ सामान लेगा लेके आना, तो हम आए। मामा हमको नहीं बताया सर, हमको बताया तो हम आते, फिर हमको तो कुछ पता नहीं।
हम मामा बोला कि कुछ, हम वो नहीं बोला कुछ देगा लेके आना। हम बाइक लेके आए उसका, बस खड़े थे और कुछ पता नहीं, बस इतना कहाँ ही। घर है पता? सिरसी घर है सिरसी जी, कहाँ है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से यहीं रहते हो? जी यही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिरसी की सर पढ़ाई करते हैं सर। सिरसी सिरसी कहाँ है? कहाँ पढ़ते हो? जी अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल करिए मारवाड़ी कॉलेज से। हमने सर, हम मेरा मामा है, हमको आज बोला कि जाओ तुमको कुछ देगा, तो हम गए। हमको नहीं भाग पाएगा। बोला कि कोई सामान देगा, एक लड़का लेके आना है। फ़ोन नंबर दिया था सर, कॉन्टेक्ट जी, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया। हमको कुछ पता नहीं क्या, नहीं तो मेरा कुछ है नहीं सर इसमें। क्या नाम है? मोहम्मद सावाज आलम। ब्लड किसको बेचते थे? बेचते नहीं थे सर, आज एक रिलेटिव में था जो सर फ़ोन किया जिसको ज़रूरत तो था। आए दिन छोड़ देना, का ये छोड़ लड़का- कोई दिक्कत नहीं। जी जिसके वजह से सर उनको फ़ोन किए कि एक बी पॉजिटिव चाहिए था, तो उनको क्या बोले नाम है? बाबर नाम है सर। पहले गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे स्मैक के लिए पैसे का जुटान ब्लड बेचकर किया जा रहा है। इसी पर हम सक्रिय हुए और काफ़ी गंभीर रूप से सक्रिय होकर के पता लगाए। पता चलने के क्रम में एक लड़के को पकड़े कि जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो तुम कहाँ से लाते हो ब्लड। तो मैंने उससे पूरी जांच पीछ किया और बताया कि तुम यदि सच बोलोगे तो तुमको हम रिलीफ करेंगे। तो उसने बतलाया, उसी के निशानदेही पर हम जाल बिछाए और त्वरित कार्रवाई किए। सूचना बड़ी पदाधिकारी इंस्पेक्टर साहब को दिए और एसपी साहब महोदय को दिए। फिर आदेशानुसार इस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और इस पर गंतव्य तक पहुंचकर रंगे हाथ ब्लड देते हुए, जंगल से निकाले? हाँ जंगल से निकाले तीनों को। पहले एक रुस्तम को जंगल से निकाले, फिर वहाँ से ब्लड मिला, ब्लड डोनेट करने वाला सिरिंज सुई वगैरह सब कुछ मिला। फिर उसके निशानदेही पे जो पॉइंट पर डॉलर जो उठाता था उसे उठाए। फिर जहाँ ये टेक्नीशियन में मिक्सिंग करता था लैब में, वहाँ ए बी ग्रुप को निकाल करके वहाँ से फिर ये बंगाल और पूर्णिया सप्लाई देता था, सिलीगुड़ी भी सप्लाई देता था। इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है। आगे जांच की कार्रवाई चल रही है और आदेशानुसार अग्रतर तक कार्रवाई की जाएगी। द्वारा ये सूचना साहब के द्वारा मिली थी कि कुछ लोग ब्लड बेचकर, जो भी स्मैक केयर है वो ब्लड बेचते हैं और ये लोग ब्लड खरीद कर ब्लड का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। उसी के दिशा में हम लोग के द्वारा आज शाम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, 1 लोग पहले से पकड़े हुए हैं। उन्हीं की निशानदेही पर यह सारा कार्यक्रम हुआ है। मेरे नेतृत्व में एसआई संजय यादव के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 लोग पकड़े गए हैं और इसके साथ साथ एक ब्लड का थैला भी मिला है, जिसको कि हम लोगों ने जब्त किया है। जमीन पे मतलब कि डोनर को सुला करके सर जंगल में सुला के ले लिया? हाँ, ये लोग चूँकि चोरी छिपे करते हैं कारोबार, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जंगल में, जैसा कि इन्होंने बताया कि जंगल में ये लोग जो भी नशाबाज है तो वो अपने नशा की पूर्ति के लिए ये जहाँ तहाँ अपना जंगल में छिप कर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। आज खून के इस सौदागरों की वजह से युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसी हुई है। सौदागर चंद पैसे के लालच देकर इन युवाओं की अनगिनत खून निकाल लेते हैं, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर अंधेरे में धकेल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है खून के इस काले खेल में शामिल ऐसे सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों में खौफ पैदा हो, जिससे युवाओं का भविष्य डूबने से बचाया जा सके। टाइम 8 बिहार के लिए किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट।